नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम आपको जोधपुर के मेहरानगढ़ किले का टूर करवाएंगे और मेहरानगढ़ किले के बारे में जानेंगे। दोस्तों ऐसे हम बात करें तो भारत में अनेक किले हैं। 500 से भी ज्यादा किले मौजूद है इंडिया में। हर किला अपने आप में एक अलग इतिहास समेटे हुए हैं और इनमें से कुछ किले तो इतने रहस्यमय हैं कि उनका रहस्य आज तक साइंस भी उजागर नहीं कर पाई है। और कई किले तो ऐसे हैं जिनके बारे में यह भी नहीं पता कि उनका निर्माण किसने करवाया था। इनमें से एक है जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट। आज हम मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में जानेंगे और अंदर हमारे को इसकी क्या क्या देखने को मिलता है और इसका टिकट प्राइस क्या है और इसका खुलने का समय क्या है और अंदर हम कैसे पहुंच सकते हैं, उस सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं, इस किले का टूर शुरू करते हैं हम। यह मेहरानगढ़ का फोर्ट 125 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पे बना हुआ है। इस किले की नींव 15वीं शताब्दी में राव जोधा ने रखी थी, लेकिन इसके जो निर्माण का कार्य है वो महाराजा जसवंत सिंह ने पूरा करवाया था। यह किला राजस्थान के प्राचीन और विशाल किलों में से एक है। दोस्तों अगर आप मेहरानगढ़ फोर्ट घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह किला सुबह 9 बजे ओपन होता है और शाम को 5 बजे क्लोज हो जाता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है और अगर आप ऑटो के थ्रू आना चाहते हैं तो ऑटो के थ्रू भी आ सकते हैं और पर्सनल व्हीकल भी लेके यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे काफी बड़ी पार्किंग है जो कि अपना आप जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर है वो आप यहाँ पे अपना खड़ा कर सकते हैं। और यह किला काफी विशाल है और देखने में भी काफी ऊंचा है और यह एक चिड़ियाकूट नाम की पहाड़ी है, उस पे बसाया गया है। दोस्तों इस किले की अगर हम इतिहास की बात करें तो इस किले का निर्माण है जो 1459 में हुआ था और इस किले के टोटल 8 गेट बने हुए हैं, जिनमें से 8वां गेट है वो काफी रहस्यमय माना जाता है। अगर इस किले की नाम की बात करें तो मेहरान का अर्थ होता है सूर्य। तो जो राठौड़ वंश था उनका जो मुख्य देवता था वो सूर्य भगवान था, तो उन्हीं के नाम पे इस किले का नाम है जो मेहरानगढ़ फोर्ट पड़ा। दोस्तों इस किले को घूमने के लिए हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं और इस किले के अंदर हमारे को देखने को मिलता है जो कि है मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल और सुरेश खाना जैसे कई शानदार शैली से कमरे बनाए गए हैं। इस किले का निर्माण बेहद ही खूबसूरत तरीके से करवाया गया है और यह रेगिस्तान में होने के कारण यहाँ पे काफी संख्या में गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे जो घूमने का टाइम है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सर्दियों में ही घूमने के लिए आएं। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस किले का टूर की हम यहाँ से। चलो दोस्तों चलते हैं हम सबसे पहले हम टिकट देखते हैं कि इसका टिकट प्राइस क्या है। यह जो पहला गेट है फर्स्ट गेट पे काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको पेंटिंग की हुई दिखाई देगी और इस किले के अंदर जाते ही आपको यहाँ से टिकट काउंटर बना हुआ है, हम अंदर से टिकट ले सकते हैं। और यह गेट काफी खूबसूरत और अच्छे तरीके से बनाया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखो दोस्तों यहाँ से हमने टिकट ले लिया। एक टिकट हमने एलिवेटर के लिए जिसके थ्रू हम ऊपर जाएंगे और एक टिकट यह है जो यह मेहरानगढ़ फोर्ट देखने की है जिसके 200 रुपीज़ लगे हैं। और ये एलिवेटर की टिकट है, इसके 50 रुपये अलग से चार्ज देना होगा जिसके थ्रू हम ऊपर जाएंगे। और इसके ऊपर जाने के लिए यह जो सामने रास्ता दिख रहा है इस रास्ते के थ्रू भी हम जा सकते हैं और अगर एलिवेटर के थ्रू ऊपर जाना चाहें तो हम एलिवेटर के थ्रू भी जा सकते हैं। यह देखिए यह हमने टिकट लिया, एलिवेटर वाली टिकट अलग मिली है हमारे को और मेहरानगढ़ फोर्ट देखने की जो टिकट है वो अलग मिली है। ये जो सामने रास्ता दिख रहा है इससे हम जा सकते हैं और इधर से हम एलिवेटर से जाएंगे। दोस्तों अभी हम सामने से जाएंगे, जो आपको सामने लोग खड़े दिख रहे हैं वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है और यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसमें लिफ्ट के थ्रू हम ऊपर जा सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर आ गए हैं जो कि 12 मंजिल के ऊपर आपको लाके जो लिफ्ट है वो छोड़ देगी। अभी हम इसके मंजिल लिफ्ट के थ्रू ऊपर आए थे, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, इसके द्वारा हम आए थे। और अब हम इस किले का पूरा टूर करेंगे और यहाँ ऊपर से देखने कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और यहाँ पे देखिए इस ऊपर को जो ये यहाँ पे आंगन टाइप बना हुआ है इसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है जो कि शाम के टाइम में यह रेस्टोरेंट खुलता है। तो आप यहाँ पे आना चाहें तो शाम को अपना फूड वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे को देखने के देखिए 2 तोप दिखाई देती है। एक तो ये है जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगाई गई थी और इस साइड में ये कुआं बना हुआ है जिसमें इस किले के ऊपर पानी चढ़ाया जाता था। यहाँ हमारे को एक और तोप दिखाई देती है। ये जो तोप यहाँ पे रखी हुई है ये सुरक्षा पर्पज़ के लिए यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ से खड़े होके इस किले के ऊपर खड़े होके हमारे को देखने से पूरे सिटी का व्यू दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ से पूरी जोधपुर सिटी को हम देख सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। और यहाँ पे जो नीले घर बने हुए हैं जोधपुर को, इसके कारण इसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे गर्मी काफ़ी मात्रा में पड़ती है तो इस कारण से इसको सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों इस किले के जो देखने का शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। अब हम इस किले का पूरा यहाँ से टूर स्टार्ट करते हैं और जब आप लिफ्ट के द्वारा आएंगे तभी आप ये व्यू जो दिखाया मैंने वो देख पाएंगे, नहीं तो अगर आप नीचे से ऊपर पैदल आएंगे तो ये सब नहीं देख पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 50 रुपये दे के आप लिफ्ट के द्वारा ही आएँ, जो यहाँ के जो जोधपुर सिटी का व्यू है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो आपको इस किले के ऊपर जाके वो सब देखना पड़ेगा। जब हम ऊपर जाएंगे तभी भी मैं आपको जयपुर का व्यू दिखाऊंगा आगे चल के। सॉरी, जोधपुर का, जयपुर का नहीं, बार बार जयपुर का नाम आ रहा है, जोधपुर का व्यू दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, यह किला इतना पुराना होने के बाद, यह किला लगभग 500 साल पुराना होने के बाद भी इस किले का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। यह काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है इतना पुराना होने के बावजूद भी। इस फोर्ट का जो निर्माण किया गया है वो लाल पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर होता है उसके द्वारा किया गया है। देखिए अभी यहाँ पे हम इसके फर्स्ट कोर्टयार्ड में आ गए हैं। जो भी यहाँ प्रोग्राम होते थे सारे वो यहाँ पे हुआ करते थे। और जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो रानियाँ होती थी वो इन झरोकों से खड़े होके देखा करती थी। ये आपको एक लकड़ी की तरह बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, बल्कि ये लकड़ी से नहीं बने हुए हैं। ये जो बने हुए ये लाल पत्थर के द्वारा इन पे बारीकी से नक्काशी की गई है, उनके द्वारा इनको बनाया गया है। जो कि हम ऊपर जाएंगे तो वो सब मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं तो आपको ऐसा नजर आएगा कि ये लकड़ी से बनाए गए हैं, जबकि आप इनको पास में जाके देखेंगे तो ये पत्थर से बने हुए दिखाई देते हैं। और पत्थर पे इतनी बारीकी से नक्काशी की गई है कि यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे लकड़ी से बनाया गया है, बल्कि ये लकड़ी से नहीं बने हुए हैं। इस किले के हम फर्स्ट आंगन में यानी कि पहले आंगन में आते हैं तो हमारे को कुछ इस प्रकार से यह किला दिखाई देता है। बेहद ही खूबसूरत तरीके से इस किले को डिजाइन किया गया है लाल पत्थर पे। और यहाँ पे जितने भी जो प्रोग्राम होते थे वो इसी आंगन में होते थे। और यहाँ से जो रानियां थी, क्योंकि पहले पर्दा प्रथा हुआ करती थी, तो उसके माध्यम से जो रानियां है वो यहाँ से खड़े होकर जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम होते थे उनको देखा करती थी। अंदर से हम बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख पाते हैं। देखिए जो मैंने आपको नीचे से रास्ता दिखाया था वो यह रास्ता है, यह पैदल आने वालों के लिए है। और लिफ्ट के थ्रू आते हैं तो हम जिस रास्ते से आए थे वही रास्ता रहेगा, और अगर पैदल आते हैं तो यह रास्ता रहेगा, जिसे आप 50 रुपये बचा भी सकते हैं। और चलो अब हम इस किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारे को अंदर क्या दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे हम इसके अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हाथी के हौदे रखे हुए हैं। हाथी के हौदे यानी कि जो हाथी के ऊपर रखे जाते थे उनको हाथी के हौदे कहा जाता है। और यहाँ पे अलग अलग हौदे रखे गए हैं, कुछ सोने के हौदे हैं, कुछ चांदी के और कुछ अष्ट धातु के बने हुए हैं। और उनके बारे में यहाँ पे जानकारी लिखी हुई आपको मिल जाएगी, तो आप यह पढ़ भी सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे गाइड करना चाहें तो गाइड भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे गाइड 200 से 500 रुपये के बीच में गाइड मिल जाएगा, तो आप गाइड के थ्रू भी यह देख सकते हैं। यहाँ हमारे को अगले भवन में प्रवेश करने के बाद में यहाँ हमारे को पालकियाँ देखने को मिलती है, जो कि रॉयल फैमिली यूज में लिया करती थी। कुछ पालकियाँ शादी में यूज में ली जाती थी, और कुछ जब महारानी यहाँ की और राजकुमारी जब कहीं जाती थी तो उनको 2-4 बंदे होते थे वो अपने कंधों पे रख के चला करते थे। और यहाँ पे जो डोली भी रखी गई है जो कि शादी में यूज में ली जाती थी। इन पालकियों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और कुछ पालकियाँ सोने, चांदी, हीरा, मोती, ये सब इन पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये अलग अलग प्रकार की पालकियाँ रखी हुई है, जो कि कुछ अष्ट धातु की बनी हुई है, कुछ सोने की बनी हुई है और कुछ चांदी की बनी हुई दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमारे को यह पालकी दिखाई देती है, यह महारानी के लिए यूज में ली जाती थी, जो कि सोने की बनी हुई पालकी है। और यहाँ पे जितनी भी पालकियाँ रखी गई है उन पे बेहद ही बारीकी से कारीगरी की गई है।
यहाँ पे इन पालकियों के बारे में दर्शाया गया है कि इन पालकियों को कैसे यूज में लिया जाता था और कैसे इनको उठाया जाता था, जो कि आप इस पोस्टर के माध्यम से यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ही हम पालकी भवन से निकलते हैं तो हमारे को यहाँ बाहर एक हुक्का रखा हुआ दिखाई देता है, जो कि यहाँ पे मेहमान आते थे उनकी खातिरदारी करने के लिए हुक्का लगाया जाता था, जो यह हुक्का यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे जो जोधपुर की रॉयल फैमिली है उनके यहाँ पे फोटोज वगैरह लगे हुए हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी अभी जो फैमिली है वहाँ पे इनके पूरे यहाँ पे जो फोटोज वगैरह वो लगाए गए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो कि इसको हम दूर से देख रहे हैं तो यह लकड़ी की तरह बना हुआ दिखाई देता है, और हम पास से देख रहे हैं तो यह बिल्कुल पत्थर से बना हुआ है। लाल पत्थर पे कारीगरी की गई है और बहुत ही बारीकी से कारीगरी की गई है। अब अगला जो गेट है हमारा वो दौलत खाने की तरफ हम जाएंगे, और यहाँ पे हमारे को जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो पुराने टाइम की चीज़ें हैं, वो यहाँ पे रखी गई है, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। देखो, जैसे ही हम दौलत खाने के अंदर आते हैं तो हमारे को यहाँ पे एक पालकी रखी हुई दिखाई देती है, जो कि पूरी सोने की बनी हुई है, और इस पे पूरा जो काम है वो पूरा सोने का हुआ है। और यहाँ पे हमारे को और भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन ये पालकी है यह पूरी सोने की बनी हुई है, और इसका जो भी प्रोग्राम होते थे वो रॉयल फैमिली अपने प्रोग्राम में यूज में लेती थी। यह जो रखा गया यह तोरण है, जो कि गेट पे लगाया जाता है, और जब भी राजस्थान में शादी करने के लिए दूल्हा आता है तो वो इसको अपनी तलवार से छूता है। और यहाँ पे जो महाराजा यूज में लेते थे वो यहाँ पे तलवारें रखी गई है। और यहाँ पे बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे तलवार, ढाल, और यहाँ पे जो भी युद्ध में होने वाले सामान है वो यहाँ पे पूरा रखा गया है। और यहाँ पे यह पर्दा देखने को मिलता है, पर्दे पे जो कढ़ाई की गई है वो। और ये देखिए, यहाँ पे ढाल रखी गई है, और उसके पीछे एक बंदूक रखी गई है, जो कि युद्ध में यूज में ली जाती थी, ढाल। और ये सर पे लगाने वाला, ये यहाँ पे हुक्के और तंबाकू और जो चिलम होती है वो यहाँ पे रखी गई है। और ये यहाँ पे देखिए, जो महिलाएं होती थी इनके द्वारा अपनी प्रैक्टिस करती थी। और यहाँ पे ये लॉक रखे गए हैं, ये जो गेट में लॉक लगते थे वो कुछ इस प्रकार से पुराने टाइम के यहाँ पे लॉक है उनको दर्शाया गया है। और यहाँ पे ये कॉइन्स रखे गए हैं, जितने भी यहाँ पे जोधपुर के कॉइन्स हैं, मारवाड़ के जो भी यहाँ पे कॉइन्स थे वो यहाँ पे रखे गए हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये यहाँ पे गन है, जो कि 2 बंदे इनको मिलके चलाते थे, जो कि काफ़ी विशाल है। देखिए, यहाँ पे यह मैप बना हुआ है। जब जोधपुर मारवाड़ राजधानी के अंदर में आता था तब यहाँ पे यह मैप रखा गया है, और इस मैप को पूरा दर्शाया गया है जोधपुर को। और यह मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था उस टाइम, जोधपुर। यहाँ पे पुराने टाइम की जितनी भी पेंटिंग्स है वो सारी ओल्ड पेंटिंग रखी गई है। और यहाँ पे एक ये वीडियो चल रहा है कि इन पेंटिंग को किस तरीके से बनाया जाता था और कैसे कलर बनाया जाता था, वो सब यहाँ पे इस वीडियो में एलईडी में आपको चलता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ आपको अलग अलग कलर रखे हुए दिखाई देंगे, और यह कलर ऐसे रखे हुए हैं, और इन कलर के माध्यम से कौन से कलर और बन सकते हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, यह एक बहुत ही खूबसूरत सी महिला की पेंटिंग बनी हुई है। और यहाँ पे इन सब की जो भी जिसने भी ये पेंटिंग बनाई थी उसके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे फोर्ट को गार्ड के साथ में घूमना चाहते हैं, गाइड के साथ में, तो आप गाइड के साथ में इस पूरे फोर्ट को घूम सकते हैं, जो कि आपका 200 से 300 रुपये चार्ज लगेगा। अगर आप फैमिली के साथ में आते हैं तो इस पूरे फोर्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से घूम सकते हैं, और आपको यहाँ पे काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें इस फोर्ट के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं और यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस फोर्ट को आप गाइड के साथ ही घूमें, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यह एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग लगाई गई है, जो महिलाएं बनी हुई है पास साइड में, और जो रॉयल फैमिली उनको दर्शाया गया है। और यहाँ पे अलग अलग पेंटिंग्स लगी हुई आपको दिखाई देगी, और अगर आप इनकी चाहें तो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद में हमारे को यहाँ पे शीश महल, फूल महल और तख्त विलास
महल देखने को मिलेगा, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे को कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे थे और अभी हम सीढ़ियों के माध्यम से इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। यह फोर्ट हमारे को 3 मंजिला बना हुआ दिखाई देता है, यह 3 मंजिल का फोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे और देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे हमारे को क्या क्या देखने को मिलता है। देखो जैसे ही हम इस किले के फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो हमारे को यहाँ पे ये पर्दे लगे हुए और यहाँ पे कढ़ाई की हुई दिखाई देती है। और यहाँ पे पुराने टाइम में जो कढ़ाई की जाती थी वो हाथों से कढ़ाई करके पर्दे लगाए जाते थे और उन पर्दों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे हमारे को यह एक पुराने टाइम की ड्रेस दिखाई देती है जिसको सोने के तार लगे हुए हैं, यानी कि ये सोने से बनी हुई पूरी है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो पर्दे हैं उनके बारे में बताया गया है कि इन पे जो कढ़ाई की जाती थी वो हाथों से की जाती थी। देखिए कुछ इस प्रकार से इन पे पूरी जो हाथों से कढ़ाई की गई है और इन पे जो सोने के तार वगैरह, सोने के जो तार होते थे उनके द्वारा कढ़ाई की जाती थी, जो रॉयल फैमिली है जो अपने घर में जो इस महल में यूज में लेती थी। देखो यहाँ पे हमारे को यह शीश महल बना हुआ दिखाई देता है जिसको बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और इसके अंदर हमारे को चित्रकारी करी हुई दिखाई देती है। और ऊपर इसके शीशे लगे हुए हैं जो कि बेल्जियम से लाया गया स्पेशल प्रकार का एक कांच है। और इसमें जब नीचे कोई दीपक जलाता था तो वो ऊपर से ऐसे नजर आता था जैसे कि ऊपर तारे टिमटिमा रहे हों। शीश महल की छत में ऊपर सोना भी लगा हुआ है और कुछ जगह इसमें जो कांच का भी काम हुआ है और कुछ जगह यहाँ पे इसमें चांदी का भी काम हुआ है। और इसके जो गेट बने हुए हैं और इसके जो नीचे का तल है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से जो कारपेंट है, रेड कलर का कारपेंट बिछाया गया है। और कुछ इस प्रकार से यह शीश महल हमारे को नज़र आता है। और इसके साइडों में दीवारों पे जो पेंटिंग की गई है वो देवी देवताओं की पेंटिंग बनी हुई है। देखिए यहाँ पे राजस्थान की एक बेहद ही खूबसूरत ड्रेस रखी गई है। ऊपर एक कुर्ती है और नीचे उसकी घघरी रखी गई है और इसको काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस पे डिज़ाइन और कढ़ाई की गई है। और यह कढ़ाई एक धातु से की गई है और यह काफ़ी कीमती ड्रेस है क्योंकि पहले के टाइम में काफ़ी कीमती जो ड्रेस होती थी उनकी डिमांड की जाती थी, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा ही होता है। और यहाँ पे एक कुर्ती है, इस पर भी काफ़ी बेहद ही कीमती जो धातु से जो डिज़ाइन किया गया है। यह ड्रेस पुरुष की है और इस पे भी उसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है धातु से और सोने से। यह भी पुरुष की ड्रेस है। इसमें ये 2 प्रकार की ड्रेस है जो कि अलग अलग कलर में और अलग अलग कढ़ाई से दर्शाया गया है इनको। और इनको भी बेहद ही खूबसूरत तरीके से, और यह भी काफ़ी कीमती ड्रेस है जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ड्रेस रखी गई है और इन पे अलग अलग प्रकार से यहाँ पे इन पे जो कढ़ाई वगैरह है वो की गई है। देखिए आगे आने पे हमारे को यह 17वीं शताब्दी का एक फूल महल बना हुआ दिखाई देता है जो कि एक बेहद ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसमें ज़्यादातर काम सोने का हुआ है। और यह बहुत ही और बेहद ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसके साइड में अंदर में हमारे को अलग अलग चित्र बने हुए हैं, चित्रकारी की गई है जो कि यहाँ पे इनके कुल देवी देवताओं के और जो राज परिवार के भी यहाँ पे हमारे को कुछ चित्र देखने को मिलते हैं। और इसमें कुछ जगह सोने का काम किया गया है, इसकी छत में पूरा सोने का काम हुआ है जो कि बेहद ही खूबसूरत है।
देखिए दोस्तों, ऊपर से देखने से हमारे को इस प्रकार से कुछ यह महल नज़र आता है और यहाँ से देखने से हमारे को पूरी जोधपुर सिटी का व्यू नज़र आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम ऊपर से भी जोधपुर सिटी का व्यू देख सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से जोधपुर सिटी का व्यू आता है। और जैसा कि मैंने आपको झरोखे बने हुए दिखाए थे, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो लाल पत्थर से जो इसमें डिज़ाइन किया गया है, वो इस प्रकार से है। और यह बेहद ही खूबसूरत तरीके से इस महल को, जैसा कि मैंने इसका पूरा टूर किया है, तो यह काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस पूरे फोर्ट को बनाया गया है। और अगर आप यहाँ पे आएँगे तो इसको घूमने के लिए कम से कम आपको 2.5 घंटे चाहिए होंगे और यहाँ से पूरी सिटी का हम व्यू देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, ये लोहे की बनी हुई जालियाँ लगाई गई है, बाद में लगाई गई है। पहले यहाँ पे पर्दे लगाए जाते थे, जो कि यह महल काफ़ी खूबसूरत नज़र आता था। ये जो राजमहल है, ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पर्दे लगाने के बाद में नज़र आता था। यह जो जालियाँ लगी हुई है, ये बाद में गवर्नमेंट ने लगाई है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी घूमने के लिए आते हैं और उनके साथ बच्चे भी आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको नीचे से बताया था, वो इस प्रकार से ये झरोखे बने हुए हैं। देखिए, यहाँ से जो जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, वो यहाँ से जो रानियाँ हैं, वो यहाँ पे खड़ी होके इस कोर्टयार्ड में खड़ी होके और यहाँ से देखा करती थी। यहाँ पे आगे आने पे हमारे को यह मोती महल देखने को मिलता है, जिसको भी बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पे जो राजा होता था, वो अपने जितने भी सार्वजनिक कार्य होते थे वो करता था। और यहाँ पे जितने सभा होती थी वो लगाते थे, और जो इनके गेस्ट आते थे वो भी यहाँ पे बैठते थे। और यह इसको देखिए, यहाँ पे सामने आप देखने पे राजा का जो दरबार है वो यहाँ पे लगता था, और सामने देखिए आपको देखने पे राजा का जो गद्दी है वो दिखाई देती है। तो इसको भी बेहद ही खूबसूरत तरीके से और लकड़ी से बनाया गया है। लकड़ी से इसलिए बनाया गया है ताकि यह गर्मियों में ज़्यादा गर्म ना हो और ठंडा रहे, और देखने से कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। दोस्तों, यही पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट का टूर था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार से हम नई नई जगह ट्रैवल करते हैं और वीडियो लेके आते रहते हैं। आगे हमारे को यहाँ से जाने से इसके पास में ही 1 किलोमीटर की दूरी से, यानी कि 500 मीटर की दूरी पे जसवंत थड़ा बना हुआ है। आप जसवंत थड़ा भी जा सकते हैं।